बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुंदर नगर के बाहर पेड़ों से घिरे एक विहार में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ निवास करते थे। दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते और बुद्ध बड़े धैर्य से उनकी बातें सुनते। एक दिन दोपहर के समय एक किसान वहां पहुंचा। उसके कपड़े धूल से भरे थे, चेहरा थका हुआ था और आंखों में निराशा साफ दिखाई दे रही थी। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और भारी आवाज में बोला, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी हर साल मेरी फसल खराब हो जाती है। कभी सूखा पड़ता है, कभी कीड़े लग जाते हैं, कभी समय पर वर्षा नहीं होती। गांव के दूसरे किसान उतनी मेहनत भी नहीं करते, फिर भी उनकी फसल अच्छी हो जाती है। मेरी किस्मत ही खराब है। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और शांत स्वर में पूछा, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी किस्मत खराब है? किसान बोला, प्रभु, क्योंकि मैं जो भी काम शुरू करता हूं वह बिगड़ जाता है। लगता है भाग्य ने मेरा साथ छोड़ दिया है। बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, यदि मैं कहूं कि तुम्हारे खेत में एक अनमोल खजाना दबा है तो क्या तुम उसे पाना चाहोगे? किसान चौंक गया। उसकी आंखों में आशा की चमक लौट आई। खजाना? मेरे खेत में? प्रभु, कृपा करके बताइए, वह कहां है? मैं अभी जाकर उसे निकाल लूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, खजाना यूं ही नहीं मिलता। पहले तुम्हें अपना पूरा खेत अच्छी तरह जोतना होगा, मिट्टी को गहराई तक पलटना होगा। 1 महीने बाद मेरे पास एक टोकरी मिट्टी लेकर आना। किसान को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन खजाने की इच्छा में उसने हामी भर दी। वह घर लौटा और अगले ही दिन से खेत में लग गया। पहले वह बस ऊपर ऊपर हल चलाता था, पर इस बार उसने पूरी ताकत लगा दी। मिट्टी को गहराई तक पलटा, पत्थर निकाले, झाड़ियां साफ की। पूरा महीना उसने मेहनत की। 1 महीने बाद वह एक टोकरी मिट्टी लेकर बुद्ध के पास पहुंचा। प्रभु, मैंने आपके कहे अनुसार खेत जोता। अब बताइए, खजाना कहां है? बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने खेत में बीज डाले? किसान बोला, नहीं प्रभु, आपने तो केवल मिट्टी लाने को कहा था। बुद्ध ने कहा, यदि खजाना चाहिए तो सही समय पर अच्छे बीज भी बोने होंगे। आज ही जाओ, उत्तम बीज लाओ और पूरे खेत में समान रूप से बो दो। किसान ने सोचा कि अब भी बीज थोड़े महंगे हैं, शायद कुछ दिन बाद सस्ते मिल जाएं। उसने अपनी शंका बताई। बुद्ध ने समझाया, हर कार्य का एक उचित समय होता है। यदि सही समय निकल जाए तो परिणाम भी कमजोर हो जाता है। जो आज करना चाहिए उसे कल पर मत टालो। किसान को बात समझ आ गई। वह तुरंत बाजार गया, अच्छे बीज खरीदे और पूरे खेत में बो दिए। फिर वह बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने आगे कहा, अब रोज खेत की देखभाल करना, समय पर पानी देना, कीड़ों से बचाना, पौधों को सुरक्षित रखना। यदि तुमने लापरवाही की तो खजाना नहीं मिलेगा। अब किसान का मन बदल चुका था। पहले वह किस्मत को दोष देकर आधा अधूरा काम करता था, लेकिन इस बार उसने पूरे मन से मेहनत की। सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पहुंच जाता, शाम ढलने तक काम करता। पौधों से ऐसे बात करता जैसे वे उसके बच्चे हों। धीरे धीरे खेत में छोटे छोटे अंकुर निकले। किसान के मन में आशा जागी। कुछ हफ्तों में पौधे बड़े होने लगे। उसने किसी भी कठिनाई से हार नहीं मानी। आंधी आई तो उसने पौधों को संभाला, कीड़े लगे तो उपाय किया। इस बार उसने हार मानने का नाम ही नहीं लिया। महीनों की मेहनत के बाद उसका खेत सुनहरी फसल से लहलहा उठा। पूरे गांव में ऐसी फसल किसी की नहीं थी। लोग हैरान थे कि वही किसान जो हमेशा रोता था, आज सबसे सफल कैसे हो गया। उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि उसका सारा कर्ज उतर गया। घर में सुख समृद्धि लौट आई। परिवार के चेहरे पर मुस्कान थी। उसी क्षण उसे बुद्ध की बात याद आई, फसल तैयार होगी तो खजाना मिल जाएगा। किसान की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ चुका था कि असली खजाना जमीन के नीचे नहीं, उसकी मेहनत, धैर्य और सही समय पर किए गए कर्म में छिपा था। वह तुरंत बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर बोला, प्रभु, अब मुझे समझ आ गया। मेरी किस्मत खराब नहीं थी, मैं ही अपने कर्मों में कमी कर रहा था। बुद्ध ने प्रेम से कहा, मनुष्य की किस्मत कोई बाहर से नहीं आती, हमारे कर्म ही हमारी किस्मत बनाते हैं। जब हम बिना बहाने बनाए सही समय पर पूरी निष्ठा से कार्य करते हैं तो परिणाम अवश्य मिलता है। लेकिन जो केवल भाग्य को दोष देता है वह अपने भीतर की शक्ति को भूल जाता है। किसान ने प्रण लिया
कि वह जीवन में कभी किस्मत को दोष नहीं देगा। वह समझ चुका था कि परिश्रम ही सबसे बड़ा मंत्र है। सीख: जीवन का सच्चा खजाना मेहनत, धैर्य और विश्वास में छिपा है। जो व्यक्ति बहाने छोड़कर पूरे मन से प्रयास करता है, वही अपनी किस्मत स्वयं लिखता है।